चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा हम लोग और कर लेते हैं, 4-5-6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द वैल्यूज of A for which the points A, B, C with position vector vectors 2 I cap minus j cap plus k cap, I cap minus 3 j cap minus 5 k cap and AI cap minus 3 j cap plus k cap respectively are the vertices of a right angled triangle with C is equal to pi by 2 R। ऑप्शन ए है 2 and 1, ऑप्शन बी -2 and -1, ऑप्शन सी -2 and 1, ऑप्शन डी है 2 and -1। तो वैल्यू से क्या पता चलता है कि ये बहुवचन है, अर्थात ए की जो वैल्यू आएगी एक से ज्यादा आएगी। फॉर विच जिसके लिए द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजीशन वेक्टर, यानी इस ए बी सी का क्या है पोजीशन वेक्टर, ये और ये रिस्पेक्टिवली। ये जो पोजीशन वेक्टर ए बी सी के है ना, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, विथ सी 90 डिग्री ना, इसका मतलब समकोण त्रिभुज बना रहा है। समकोण त्रिभुज बना रहा है कहां पे, फिर ऐसे ही होगा। अब ए हम यहां ले सकते हैं, बी यहां ले लें, अब चाहे ए यहां ले लो बी यहां ले लो। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या मिलेगा 2 - 1 1 1 - 3 - 5 a - 3 1। क्लियर, इसको हम लोग दिखाई नहीं पाएंगे है कि नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव पता नहीं क्या होगा। अगर पॉइंट में दिखाएंगे तो पॉइंट में क्या आएगा 3D तो है ना, 2 - 1 1, हाँ फिर क्या है 1 - 3 - 5, 3D वाले अष्टांश में दिखाते हैं, तो ये हो गया। अब पोजीशन वेक्टर है कौन कौन, तो ए, तो हम लोग वो यहीं कहीं ले लें ऐसे, फिर ऐसे बनाएंगे, कहीं भी ले लो, यहाँ ले लेंगे तो फिर दिक्कत होता है ना स्ट्रेट लाइन में। हाँ इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, कहीं भी ले लो, इधर ले लें, यहाँ ऐसे ले लीजिए। ये हो गया ओ, अभी क्या हो गया ओ ए ओ बी ओ सी ना। अब यहाँ क्या बना रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना। अब 90 डिग्री किसके बीच बन रहा है, तो कह रहा आप ए की वैल्यू बताओ जब ए बी सी समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः ये हैं, तब आपको ए की वैल्यू बताना है ना। तो सी पर 90 डिग्री बन रहा है,
अब ये सोचो कि 90 डिग्री वाला केस कोई बनता था क्या? 90 डिग्री कोई केस बनता था? हाँ हाँ, डॉट प्रोडक्ट जीरो, कहाँ समानता जा रहे हैं। जैसे 90 डिग्री हुआ मतलब समकोण हुआ, लंब हुआ, लंब होने की कंडीशन क्या था? डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए ना। अब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो अब इसमें डॉट प्रोडक्ट किसका जीरो निकालेंगे? अब ये 90 बना किसकी वजह से है? AC BC की वजह से। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? BC लिखेंगे, AC लिखेंगे या CA CB लिखेंगे? क्या लिखना है? BC लिखेंगे या CB लिखेंगे, और या फिर CA लिखेंगे या AC लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना? वैसे लिखने के लिए कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखाना है। तो जो निगेटिव होगा पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है निगेटिव, लेकिन लास्ट रिजल्ट आपके सेम आएंगे। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा आइडिया लगाएं, थोड़ा सा आइडिया, इसको थोड़ा हटा रहा हूं ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको क्या बना दें, परिणामी ना, तो बताओ इससे जुड़ने वाला कौन होगा? यही तो होगा, तो डायरेक्शन इधर देना होगा। अब अगर हम लोग परिणामी इसको बनाएंगे तो फिर डायरेक्शन इधर देना होगा ना, तो चाहे डायरेक्शन इधर दे दो चाहे इधर दे दो, दे सकते हैं कि नहीं? अब ऐसे अगर परिणामी हम लोग इसको बनाएंगे इसको, तो फिर किधर देना होगा? ना। और वैसे जब कभी एंगल पूछे, आप क्या करिए ना, सह आदिम सदिश बनाइए, सह आदिम सदिश। अब क्यों बनाएंगे? क्योंकि जब आप स्केलर डॉट प्रोडक्ट आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, ये डायग्राम तो ऐसे तो बनाए थे, कुछ याद करो कुर्बानी, ना ऐसे तो बनाए थे कि नहीं? बताओ कैसा है ये? स आदिम सदिश है ना, तो जब कभी एंगल निकालना हो तो स आदिम सदिश ही बनाइए, समझ में आया? और दूसरी चीज ट्रायंगल बन जाएगा नहीं बनेगा, तो जब कभी ट्रायंगल बनाना हो फिर भी उसमें दो सदिश कैसे हो? स आदिम हो, दो सदिश स आदिम। कभी कभी आपसे त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछेगा, हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे समझ में कि हमको यहाँ पर डायरेक्शन कैसा लेना है, तो कैसा लेना है? सह आदिम। तो जब सह आदिम लेंगे तो इधर जाएगा और इधर जाएगा ना। अब फिर ऐसे आएगा क्या? ऐसे जाएगा? नहीं जाएगा। ये समझ में आया कि हम लोग डायरेक्शन इधर क्यों लेंगे? बाय डिफिनीशन चले जाइए अदिश गुणन की परिभाषा से, उसमें अगर हम डायग्राम यहाँ देखें तो बताओ कैसा बन रहा है? सह आदिम ही तो है ना। अब समझ गए? चलो, तो अब हम लोगों को सारा डिटेल मिल गया है। OA वेक्टर क्या है? OA वेक्टर ये है आपका 2i कैप माइनस j कैप k कैप। OB वेक्टर क्या है? i कैप माइनस 3j कैप माइनस, अब बाकी आप डायरेक्शन ऐसे ऐसे ले लेंगे उत्तर तब भी आएगा ना, लेकिन जो प्रॉपर वे है वो प्रॉपर चैनल में रहेगा नहीं ना। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। इसलिए कहा गया ना कि आप AC लेंगे, BC लेंगे या CA CB लेंगे, क्या लेना है ना। तो हम लोग शुरू में क्या बोले, चाहे जो ले लो, लेकिन जब हम लोग डिफिनीशन लगाए तो वहां से क्या पता चल रहा था कि सह आदिम सदिश होना चाहिए जब एंगल बनता हो तब, समझ गए ना। OC क्या होगा? OC वेक्टर AI माइनस 3j प्लस ये। तो हम लोग क्या क्या चाहिए? अब देखो एंगल क्या है, सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, π/2 लिखा है, हम लोग π/2 लिखा 90 है ना। ये ज्योमेट्री से होगा, हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में इसे क्या बोलेंगे कि CA वेक्टर डॉट CB वेक्टर बराबर 0 ना। आप CB डॉट CA भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय होता है ना। चलिए अब CA क्या निकालेंगे? CA का मतलब क्या, देखो जब जब पोजीशन वेक्टर आएगा CA का मतलब क्या है? OA माइनस OC डॉट OB माइनस OC बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, A में से C घटाइए, A में से C घटाओ, ठीक आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, इसमें से घटेगा तो 2 माइनस A i कैप होगा ना जब घटाएंगे,
तो ये क्या होगा प्लस 2j कैप, और ये तो k से k कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब OB में से C घटाइए, OB में से C, इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस a आई कैप। अब ये क्या होगा कैंसिल, और ये क्या होगा माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ थोड़ा सावधान रहना, यहाँ देखो I है, यहाँ I है, यहाँ J है, यहाँ नहीं है, यहाँ K नहीं है, यहाँ K है, इसका मतलब ये और ये खत्म हो जाएंगे, केवल I वाला बचेगा ना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 माइनस a फिर 1 माइनस a बराबर 0 है कि नहीं। अच्छा पूरा लिख देता हूँ, हो गया 0 प्लस 0 बराबर 0, अब सही है ना। अब 2 माइनस a 1 माइनस a बराबर 0, तो क्या आएगा ना, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें दिया है द वेक्टर्स a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2k कैप, j नहीं दिया हुआ है, आर द एडजेसेंट साइड्स, इसका मतलब हाँ आसन भुजा कोण नहीं, आसन भुजा, आसन भुजा मतलब हाँ हाँ मतलब ऐसे लगे हुए, जैसे ये वाली दीवार वो कैसे है पड़ोसी ना। आप पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बना लीजिए, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी ना, ये भी है क्या या तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं ना, वैसे आसन ही होता है ना इस तरीके से, लेकिन जब हम लोग रचना वगैरह करेंगे तो फिर आपको ऐसे मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं। रचना करने यही है सा आदिम वाला, ऐसे रचना कर लीजिए पैरेललोग्राम कंप्लीट ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर ए है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस माइनस आई माइनस 2k कैप, ये मिल गया। अब कर रहा है अगर इसका नाम हम लोग ए बी सी डी, तो डायगोनल तो यही होगा ना, और उसके बाद डायगोनल ये होगा, ठीक है। तो अब ये जो डायगोनल है इसी डायगोनल के बीच एंगल पूछ रहा है। अब ये एंगल ये भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है, जैसे दो रेखाएं काटे तो क्या होता है ये एंगल भी होता है ना, और ये भी एंगल होता है, इसका मतलब दो एंगल बनते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल दोनों, न्यून कोण और अधिक कोण, लेना कौन सा है न्यून कोण है ना। तो पहले ये वेक्टर तो पता करिए, अगर हमको दो इनके विकर्णों के बीच एंगल पता करना है तो फिर ये इस डायगोनल के वेक्टर पता हो, तो पहले वेक्टर पता करिए है ना। अच्छा ये वेक्टर बी है तो ये भी बी हो जाएगा, बनेगा कि नहीं। अब इन दोनों का परिणामी क्या होगा, ये डायगोनल तो होगा, होगा ना डायगोनल, ये डायगोनल तो क्या हो गया वेक्टर ए प्लस बी ना। तो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम AC लिखेंगे, सी नहीं लिखना है, AC क्या मिल गया वेक्टर ए प्लस बी, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4,
अच्छा, ये घटेगा, ये जे है, अब ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिल गया। एंड अगला डायगोनल क्या होगा, ये वाला होगा, ये। अच्छा, ये वेक्टर ऐसे है, ये भी इधर हो जाएगा कि नहीं ना, ये। अब अगर देखा जाए ये ऐसे जा रहा है और ये इधर जा रहा है, अगर इसको परिणामी बनाना है तो परिणामी इस डायगोनल को बनाना है, तो फिर या तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाए, है कि नहीं, इसका डायरेक्शन इधर हो जाए तो वेक्टर बी में ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, डायरेक्शन का चेंज करेंगे, इधर ले जाइएगा, ये बन जाएगा माइनस ए वेक्टर, और इसको अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस बी वेक्टर। दोनों पॉसिबिलिटी है कि नहीं, है ना। तो क्या क्या मिल सकता है, एंड अगर हमको डीबी को डायगोनल बनाना है, डी बी वेक्टर को डायगोनल बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, इसमें वेक्टर बी का डायरेक्शन चेंज करके जोड़ देंगे ना, तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी क्या मिल गया ना, आर। अगर हम लोग बी डी को डायगोनल बनाना चाहें बी डी डायरेक्शन में ऐसे, तो फिर क्या करेंगे, इधर जा रहा है, अब डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा, वेक्टर बी प्लस माइनस वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी माइनस ए। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो कुछ ऐसे बन जाएगा कि नहीं, बनेगा ना। तो अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस, बनेगा ना। अच्छा, थोड़े टाइम के लिए मैं इसका नाम अल्फा दे दूं, चलेगा क्या ना, अल्फा चलेगा। चलो अच्छा, अब निकालो एंगल, इसलिए एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ना। तो क्या नाम दे दें, कॉस थीटा कह दें क्या, कॉस थीटा एंगल वेक्टर ए डॉट बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी होता है ना। हम लोग ये क्या लिखेंगे, वेक्टर ए सी डॉट वेक्टर बी डी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए सी मॉड ऑफ वेक्टर बी डी, सही है। अच्छा, अब हम लोग ये भी तो बना सकते हैं, आर ए सी वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर ना, दूसरे वाले से, तो क्या बन जाएगा, ये ए सी मॉड में डी बी वेक्टर बन जाएगा ना, दिख रहा है कि नहीं वहां पर। बाउंड्री पार हो गई, ठीक है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखेंगे ये वाला ले लीजिए, अगर ये वाला लिखेंगे तो ऐसे ले लीजिए, है ना, यानी ये। अब निकालिए ए डॉट ए सी डॉट बी डी, तो ए सी डॉट बी डी लेना है, ये वाला होगा ना, ये वाला, तो गुणा करिए। लेकिन हम लोग निकाले कहाँ, इसकी वैल्यू तो नहीं निकाले, तो क्या मिलेगा, ए में से बी घटाइए, ए में से बी घटाएंगे, ये माइनस ये प्लस, कितना हो जाएगा 4, और फिर ये माइनस का 2j और ये प्लस का 4k। हमने a माइनस बी निकाला है, फिर क्या करें, माइनस लगा दें, माइनस करेंगे ऐसे हो जाएगा ना। और फिर अगर ये वाला लेंगे तो आपको ये मिलेगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप ना, तो dv, अर्थात ये वाला हम लोग यहाँ किए, ये वाला है इसके लिए। अच्छा, परिमाण भी निकालिए तब फिर इसी के साथ में, परिमाण क्या आएगा, इसका परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर ए सी 8, 2 करनी में 2, इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट डीवी, ये कितना आ जाएगा 16 16 32 36 6 आ जाएगा ना, ये भी वही होगा बी डी, ये भी 6 आ जाएंगे, सब वैल्यू मिल गए। अब ए सी डॉट बी डी,
ए सी डॉट बी डी ये वाला, यानी ये कितना आएगा, आई आई है, कितना मिल जाएगा, माइनस का 8, जे है, यहाँ जे है, कितना हो गया, माइनस का 4, यहाँ पर के यहाँ पर नहीं है तो क्या बन जाएगा 0, बट्टे मॉड ऑफ ए सी 2√2 बी डी चाहे डी बी 6 ही मिलेगा, ये हो गया 2√2 इंटू 6, कितना आ गया, -1/√2 ना। चलिए आर ए सी डॉट डी बी, ए सी डॉट डी बी, ए सी डॉट डी बी, डी बी मतलब ये, तो क्या मिलेगा यहाँ से 8 और प्लस 4, और आगे क्या मिल जाएगा 0 ना, इसका गुणा 8, ये हो जाएगा प्लस, के तो है नहीं 0 हो जाएगा। अब फिर से वही काम, 2√2 इंटू 6 आर 1/√2, ये हो गया cos थीटा, कितना मिलेगा 3π/4, 135 का मान, आर कितना π/4, इसमें से कौन सा लेना है, ऑप्शन में दोनों दिख रहे हैं, π/4 भी 3π/4, तो लेना कौन सा है π/4, एक्यूट एंगल ना। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू ये, अब देखिए पॉइंट में दिया है लेकिन वेक्टर लिखा हुआ है, तो वेक्टर में क्या बनेगा i प्लस जे प्लस के, E2 वेक्टर बना है ये 1 1 -1, यानी i प्लस जे और फिर माइनस के, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 वेक्टर, हाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 वेक्टर है, सच दैट किस प्रकार है, E1 इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस b, E2 इज इक्वल टू ये, तो कह रहा है देन एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b ना। तो जब कभी भी जिसके बीच एंगल पूछे ना, वो वेक्टर पता होना चाहिए, तो ये वेक्टर a और वेक्टर b के बीच पूछ रहा है, इसका मतलब जो हम लोग फार्मूला पाएंगे अगर एंगल थीटा मानते हैं तब ये आपको बनेगा ऐसे, इस तरीके से मिलेगा ना आपको, लेकिन वेक्टर ए वेक्टर भी पता है, नहीं पता है, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 पता है, तो क्या करेंगे, ये एक समीकरण हो गया, एक दूसरा समीकरण हो गया, तो E1 की वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, i प्लस जे प्लस के बराबर ये, फिर ये i प्लस जे माइनस के बराबर इतना, समीकरण 1, समीकरण 2 बना लेंगे, विलोपन में सेल कर लो, वेक्टर ए आ जाएगा और वेक्टर बी आ जाएंगे, फिर उठाकर आप यहाँ रख देना, हो जाएगा ना, ये समीकरण की तरह है। क्लियर है, चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे जितने बताया जा रहे हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, सेम टू सेम में भी हो सकते हैं। चलो, द वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आएंगे, ऑफ x फॉर विच, जिसके लिए द एंगल बिटवीन द वेक्टर, इसके बीच एंगल इज एक्यूट, इस वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच एंगल एक्यूट है, एंड द एंगल द एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब ऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस, इज एब्टूस, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल एक्यूट एंगल, अब कितना है नहीं पता लेकिन एक्यूट एंगल है, न्यून कोण, फिर उसके बाद वेक्टर बी और ऑर्डिनेट के बीच जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूस है, अधिकतम कोण, अधिक कोण है ना, तब आपको बताना है कि वो x की वैल्यूज क्या होंगे, यानी x की किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल न्यून कोण होगा और वेक्टर बी और वाई एच के बीच कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा ना, आपको वो बताना है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सही है, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस या कुछ और होगा ना। चलिए
तो यहाँ क्या दिया हुआ है, वेक्टर है, वेक्टर भी दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक्यूट एंगल है ना, तो सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज एक्यूट एंगल, ये क्वेश्चन ने कहा एक्यूट एंगल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बताइए। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हाँ 90 से कम, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस में। चलो तो इस स्थिति में जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से बड़ी। देखो जब पॉजिटिव होगा तो प्रथम चतुर्थांश में जाता है, निगेटिव होता है तो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ में चल जाता है। काश के लिए, काश के लिए एंगल हम लोग किसके लिए भी पढ़ रहे थे, सब ए डॉट बी में काश ही तो आता था ना, है कि नहीं। अगर प्रथम चतुर्थांश में जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, उस स्थिति में एंगल छोटा मिलेगा, लेकिन जैसे ही निगेटिव हुआ उस सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा, है ना। जब आपका फोर्थ में जाएगा पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन एंगल क्या होता है, ज्यादा मिलेगा, है ना। आप ऐसे घुमा करके जाएंगे ऐसे, समझ में है कि नहीं। तो जब एक्यूट एंगल बोलेगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये चीज लिखवाए नहीं, भुला गए वहां बीच में, कहीं पर नोट करके लास्ट में लिखवा देंगे या लिख लेना वहां पे। अगर डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0 से बड़ा ना, एंगल कैसा होगा, एक्यूट। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस ना, अधिक कोण। तो अब ये डॉट भी निकालिए, तो डॉट निकाले यहाँ से, ये डॉट भी पता है ना, तो गुणा कर दीजिए, आई का गुणांक x, यहाँ क्या है 2x, तो कितना आ जाएगा 2x²। फिर यहाँ j का गुणांक क्या है -3, यहाँ x है तो क्या आ जाएगा -3x। यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे माइनस के, अर्थात +1 ग्रेटर देन 0। फैक्टर बनेगा क्या, 2 1 का 2 1 3 ना, बन जाएगा। तो हो गया 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो 2x कॉमन हो गया, x -1 कॉमन हो गया, x -1 ग्रेटर देन 0। x -1 ये बन गया 2x -1 ग्रेटर देन 0। 2 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दीजिए ना, ये ऐसे मिल जाएगा। 2 से भाग कर रहे हैं, इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब चलिए, अब इसको क्या करना है, रियल लाइन पे चलिए, रियल लाइन पर ये हाफ यहाँ मिलेगा, 1/2 यहाँ मिलेगा ना, हो गया प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया हाफ, ये हो गया 1, ग्रेटर देन है, इसका मतलब पॉजिटिव चलेगा, प्लस तक जाएगा, ये ऐसे। तो x की वैल्यू क्या लाई करेगी, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 1/2 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, इसको 1 बना लीजिए ना। अब एक कंडीशन और है कि एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स ना, एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स। चलिए तो हम लोग एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, ये हो गया आपका x अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। अब वेक्टर भी ले लो, चलो हमने ऐसे ले लिया, ये क्या हो गया ना, लेकिन अब ट्यूस एंगल बोला है ना, इसका मतलब क्या बनेगा, अधिक कोण। चलो तो y के अंदिश एकांक सदिश क्या होता है, j का, तो ये क्या है ना, तो क्या बोलेंगे कि सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट्स इज ऑब्ट्यूस ना, इसलिए वेक्टर b डॉट j क्या लिखेंगे, है कि नहीं। वेक्टर b क्या है, ये j से गुणा करिए बस, बाकी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचा, तो क्या आ जाएगा ना, अगर हम लोग इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, इंटरवल में -इनफाइनाइट टू 0, इसको क्या बना लें, 1 2 का कॉमन सोल्यूशन ले लो, है ना। इधर लिखते क्या, फ्रॉम 1 and 2, तो हम लोग बनाते हैं ऐसे ना,
तो 0 यहाँ कहीं होगा, 1/2, 1/2 यहाँ होगा, ये 1 हो गया, 1/2 हो गया, ये 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1 हो गया, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, सही है। अब माइनस इनफाइनाइट से 1/2, माइनस इनफाइनाइट से 1/2, और 1 से इनफाइनाइट, फिर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0, कितने केस हैं, तो 2 कॉमन लाइनें मिलने चाहिए, तो फिर क्या मिला, मिला ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0, r x लेस देन, यही ना, तो कौन सा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना, बढ़िया क्वेश्चन। अब इसका आंसर हल करिएगा जो आए, इसका पता नहीं कौन सा आंसर है, चलो आंसर इसका ये वाला है ना, हल करेंगे तो ठीक है, सी। अब देख लो, अगर इनइक्वालिटी आप ना पढ़े रहे हैं तो बहुत दिक्कतें आएंगी ना। द वैल्यूज ऑफ x, जैसे जब मैं बीएससी में पढ़ता था ना, शायद आप लोग बताए भी थे, एक मेरा मित्र था नहीं है भी ना, तो ऐसे क्वेश्चन इनइक्वालिटी ना खूब हल कर लेता था। जब हमसे पूछे एक बार कि बताओ कैसे होगा, बोला ना कि पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना। हम कहा अच्छा पैसा ले ले, बता दो, बोले नहीं नहीं बताऊंगा। तो जब मैं कोचिंग करने लगा इलाहाबाद ना, तो जब वो क्वेश्चन बताया ना, तब तब उसकी याद आती, ये क्वेश्चन हमको नहीं बताया था। बिटवीन वेक्टर ए, ये 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 4x जे कैप एंड लेकिन अभी वो बात अभी प्राइमरी टीचर है इस समय वो, लेकिन वो ना पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं कि टेस्टी पिस्टी वाला कैसे होगा। हम भी बोलते हैं ना फीस लगेगा। बस मजाक में, लेकिन कुछ भी होता है बता देता हूँ, हाँ चलो ऐसे ऐसे है। हमको कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं। एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड द z एक्सिस इज एक्यूट। अब मेरे विचार से आप लोग ये अगर ट्राई करेंगे तो आ जाएगा, लेस देन π/6 r। ऑप्शन ए है a लेस देन x लेस देन हाफ, ऑप्शन बी है हाफ लेस देन x लेस देन 15, ऑप्शन सी है x ग्रेटर देन 1/2 r, x लेस देन 0। इसका मतलब समझ रहे हो ना, यूनियन है ये ना, यानी 1/2 से इनफाइनाइट यूनियन माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1 टू 1/2 टू इनफाइनाइट ना। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। x की वैल्यू आपको तब बताना है जब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑब्ट्यूज, मतलब अधिक कोण है। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड x एक्सिस इज ना एक्यूट,
यानी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी एंगल किसके बीच, बी वेक्टर और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब के, यानी बी वेक्टर डॉट के कैप, बी वेक्टर डॉट के कैप ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी ग्रेटर देन लेस देन 0 ना। इसका मतलब दो केस फिर से बनेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे ना, मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ सर ए आ रहा है क्वेश्चन में, कहीं ए है नहीं ना, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं ना। देखो यहाँ कहीं ए है, इसमें नजर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, या हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा मिसप्रिंट हो गया हो, है कि नहीं। तो अब क्या लिखे यहाँ पे, सेंस सेंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज ऑब्ट्यूस। जब ऑब्ट्यूस है तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट बी लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन, अधिक के लिए निगेटिव वैल्यू ना, न्यून के लिए लेस, क्या बोल रहे, गलत बोल दिए क्या, निगेटिव ना, उसके लिए पॉजिटिव। ए डॉट बी निकालिए, डायरेक्ट गुणा करें, आई और इधर कितना आ गया 14x² ना, जे और यहाँ जे कितना हो जाएगा -8x, यक्स और ये कितना आ गया ऐसे, लेस देन, यक्स कॉमन ले लें, कितना मिल गया ये, अच्छा ये तो आपका हो जाएगा -7x, तो 7x ही कॉमन हो जाएगा, 2 ना 14, 1 ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से भी डिवाइड कर दो, 2 से भी डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसे और ऐसे मिल जाएंगे, सही है ना। तो ये चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पर ये खंड 0 हो जा रहे हैं। अब आइए रियल लाइन पे, यहाँ क्या मिलेगा 0, यहाँ क्या मिला 1/2, वेव पर कहाँ से बनाएंगे, ऊपर से, ये क्या होगा प्लस माइनस प्लस, इधर क्या होंगे निगेटिव, इधर क्या होंगे प्लस इनफाइनाइट ना, लेस देन है, निगेटिव पोर्शन लेना है, ये वाला मिलेगा, तो यहाँ से आपको यक्स की वैल्यू मिल गई 0 to 1/2 ना, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लिए। अब अगला वाला कंडीशन क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड जेड एक्सिस ना, देखो यहाँ ऐसे लिखा, अगर ऐसे लिखा होता तब भी जेड होता, लेकिन माइनस के कैप लेते हैं, ऐसा समझ में ना, या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस बोल देता जेड एक्सिस, एंड एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड जेड एक्सिस इज एक्यूट ना, इसलिए वेक्टर बी डॉट के कैप ग्रेटर देन 0, सही है। अब बी में क्या, अच्छा के है ना, तो डायरेक्ट हम लोग इससे गुणा करेंगे, चलेगा, तो क्या मिलेगा x ग्रेटर देन 0, इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट, इसको बना लीजिए 2। अब इनका कॉमन सोल्यूशन निकालिए ना, इनका कॉमन सोल्यूशन, तो रियल लाइन पाते हैं, क्या क्या है, 0 है 1/2 है ना, 0 1/2, 0 हो गया 1/2 हो गया, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये 0 to 1/2, 0 to 1/2, फिर क्या है 0 to इनफाइनाइट, कॉमन पार्ट x बिलोंग्स टू, सही है ना। चलो r क्या ले सकते हैं, r क्या ले सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ मिला, कुछ कहानी में गड़बड़ है ना, है या देखो हम लोग ये छोड़ दिए, है कि नहीं, तब कहानी इज गड़बड़, इसे मिटाएं। अब ये हो गया गलत गलत, है कि नहीं, ये हो गया गलत,
यहाँ तक तो ठीक है। ना ये तो बात ऐसे सही है, लिख सकते हैं, लेकिन आगे क्या बोला है, इज एक्यूट एंड लेस देन π/6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि वेक्टर बी और वेक्टर जेड के बीच जो एंगल जो आएगा, अगर हम इसका नाम थीटा दे दें, उस टाइम के लिए इनके बीच का एंगल नाम थीटा दे दें, तो वेक्टर बी और वेक्टर जेड के बीच जो एंगल आएगा वो एंगल भी इससे छोटा होगा। ये 30 अंश है, इसका मतलब कितना होगा, 30 से छोटा होगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या मान लें, अगर इनके बीच का एंगल लेट कर दे थीटा, तो ये जो इनके बीच एंगल आया किसके बीच, बी वेक्टर और के कैप, जेड एक्सिस मतलब के कैप के बीच जो एंगल आया, हमने उसका नाम थीटा दे दिया, वह थीटा आई जो इससे भी छोटा है। सही बात है ना। अच्छा, ये एंगल क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, और आपने त्रिकोणमिति सारणी में देख रखा है, अगर मैं इसका cos थीटा ले लूं तो बताओ इनइक्वालिटी कैसी होगी, बताओ क्या लगेगा, लेस देन रहेगा ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन या ग्रेटर देन, क्यों, हाँ फर्स्ट वाला नहीं, ये लॉजिक कम सही है ना, दूसरा लॉजिक बताओ, कम नहीं सही है, नहीं सही है, दूसरा क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ, जब हम लोग साइन वाला एंगल पढ़ते हैं, एंगल बढ़ने से साइन की वैल्यू बढ़ती है, देखो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1, एंगल बढ़ा 0 से 90, साइन की वैल्यू खटखटा के बढ़ रही है ना। लेकिन काश में क्या होता है, उल्टा, काश 0 का मान 1 ना, और 30 का मान √3/2, 1 से कहाँ चला गया, √3/2 मतलब उससे कम हो गया, फिर 1/√2, फिर उससे कम, लास्ट में 0 हो गया। यानी काश में एंगल बढ़ेगा, काश के लिए एंगल अगर बढ़ेगा तो वैल्यू उसकी क्या होगी, घटेगी, और अगर एंगल घटेगा तो वैल्यू, इसलिए क्या हो जाएगा ना। अब देखो क्या है, ये cos थीटा है, cos थीटा मतलब क्या आपसे पूछ रहा है, एंगल, अरे भाई हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, cos थीटा बराबर क्या, वेक्टर a डॉट b बटे मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b लगाते हैं, तो यही है ना। अब ये किसके बीच एंगल आपने माना था, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर b डॉट जे कैप बटे मॉड ऑफ b मॉड ऑफ j, सही बात है। कितना हो जाएगा 30, 1/2 बराबर है क्या, √3/2 ना, काश 30 का मान एक √3/2, समझ आया कि नहीं। काश थीटा का फॉर्मूला ये ना, वेक्टर a डॉट b बटे 1। अब b का डायरेक्ट जे से, तो b का मतलब क्या है ये, तो डायरेक्ट हम लोग, ओहो जे नहीं के लिखना है ना, के, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इससे गुणा करेंगे, तो क्या मिल जाएगा x, सही है। अब मॉड बी का मतलब ये कितना आएगा, 49 + 4 + x², और ये तो 1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और ये क्या हो गया, अभी आपको सॉल्व करना है ना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐसे मिलेगा, फिर क्या कर दिए, वैसे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे होता नहीं है, दो कैसा है, पॉजिटिव है, गुणा कर देंगे, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि x² है, पॉजिटिव आएगा, फिर से गुणा करेंगे, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम लोग सीधा तिर्यक गुणा कर सकते हैं, यहाँ ऐसे तिर्यक गुणा कर लो, लेकिन हम ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव नंबर होने पर ही तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो ये अब इसका क्या, ये ग्रेटर देन है इसलिए स्क्वायर करेंगे, फिर भी क्या रहेगा,
इनइक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया 4x स्क्वायर 159 प्लस 3x स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करिए, x स्क्वायर 159, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर इधर कर लीजिए, इसको ट्रांसफर करिए, तो करणी में 159 वर्गमूल और कुछ नहीं निकल पाएगा ना। होगा, गुणनखंड में नहीं आएगा ना। चलिए तो अब क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट रूट में 159, इसमें क्या आएगा माइनस रूट में 159, रियल लाइन नंबर पर चलिए तो क्या मिलेगा, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या मिला माइनस में 159, ये हो गया रूट में 159 प्लस माइनस प्लस। अब क्या लेना है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये हमको लेना होगा पॉजिटिव पोर्शन, x बिलोंग्स टू यूनियन 159 टू ना। अब इसको हम लोग दो बनाएंगे, इसका कॉमन सोल्यूशन निकालिए ना, कॉमन सोल्यूशन निकालिए इसका, तो क्या मिलेगा, तो 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, रियल लाइन इधर निगेटिव हो गया माइनस ये, फिर क्या हो गया 0, फिर ये 1/2 ये ना, ये हो गया निगेटिव माइनस का 159, ये हो गया 0 1/2 रूट में 159, इधर क्या हो गया प्लस इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, तो 0 to 1/2 ना। उसके बाद ये माइनस इनफाइनाइट से ये अर्थात इधर, फिर क्या है ये यानी इधर, तो कितने कंडीशन मिले, दो कंडीशन, तो दोनों लाइनें कॉमन मिलनी चाहिए, कहीं मिला क्या, नहीं मिला, तो क्या कहेंगे नो सॉल्यूशन ना, यानी हमारे पास ऐसा एक्स नहीं है जो क्वेश्चन दिया है उसका पालन करे ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, चलो नन ऑफ दिस ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो हम लोग तो मिटा दिए ना।